तो सबसे पहले हम investing.com को ओपन कर लेंगे और लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद फिर हम चार्ट पर जाएंगे और चार्ट पर जाने के बाद हम यहाँ से इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड लगाएंगे। तो इंडिकेटर हम यहाँ से लगा लेते हैं, बॉलिंजर बैंड। अब ये बॉलिंजर बैंड होता क्या है? तो बॉलिंजर बैंड इज जस्ट एन मूविंग एवरेज एनवेलप which is calculated using standard deviation that consists of upper band, lower band, and this is middle line. Middle line which means that 20 days of moving average, that is simple moving average, right? अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? अब इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि ट्रेंड का हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं और दूसरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है कि नहीं वो पता कर सकते हैं और तीसरी चीज़ है ट्रेंड का कहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब मार्केट कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है वो हम इससे हम पता कर सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड का ये बेस्ट तरीका ये ही होता है कि भाई ट्रेंड का हम डायरेक्शंस और ट्रेड लेने का पता कर सकते हैं। तो अब हम इसमें दो इंडिकेटर लगा लेते हैं। पहला तो हम लगाएंगे आपका RSI और दूसरा हम लगाएंगे आपका दूसरा इंडिकेटर हमारा रहेगा ऑसम ऑसिलेटर। अब ये दोनों इंडिकेटर इसमें हम RSI की जो वैल्यू रखेंगे वो RSI की जो वैल्यू है वो है 3। ये 15 मिनट्स के चार्ट में बेस्ट काम करता है, इसलिए क्या कहते हैं हमने इसको 3 रखा है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है कि जब भी RSI आपका 80 के अबव जाता है, 80 के अबव, तो आप वहाँ पर आप एक बाई कॉल ले सकते हैं। और दूसरा आपका इधर डाउन ट्रेंड में अगर आपका इसका 30 के नीचे जाता है तो आप एक डाउन ट्रेंड में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। बट उसमें ये देखना है कि आप जब आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके हिसाब से कैंडल में स्ट्रेंथ कितनी है। तो कैंडल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी क्या कहते हैं उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर RSI कितनी थी आपका 75 के आसपास और ऑसम ऑसिलेटर की आप देखिए स्ट्रेंथ कितनी है। ये जो बार्स आप देख रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। जब इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और ऊपर यहाँ पर इस कैंडल में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर इस ट्रेड के साथ हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर हमें अगली फर्दर कैंडल्स का इंतज़ार करना चाहिए कि उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है। अब हमें ऑसम ऑसिलेटर यहाँ पर डायरेक्शन ही बता देता है, ये फर्दर ऊपर अपवर्ड का मूवमेंट बता रहा है। बट ये अपवर्ड इसलिए है क्योंकि ये 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ही सारी कैंडल्स बनी हैं। जैसे ही इसने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के कैंडल को ब्रेक किया तब इसने ये डाउन ट्रेंड शो किया। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे इस कैंडल ने क्या कहते हैं ब्रेक किया और यहाँ पर RSI लगभग आपके 30 के नीचे ट्रैवल कर रही थी। यहाँ पर 30 के नीचे ये 22 के आसपास आ गया। अब यहाँ से जब ये ट्रैवल करा तो आप देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद ये फर्दर कितना, अब ये हर एक कैंडल अपने बॉलिंजर बैंड के लाइन के आसपास क्या कहते हैं टेस्ट कर रही थी। और अब आप बार्स को देखिए, इन बार्स को भी आप देखिए कि कितना ये नीचे तक गए। अब इससे कंफ्यूजन मत होना कि जब ये कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर चली जाती है, देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये 4 कैंडल, जब ये बॉलिंजर बैंड के बाहर चली जाती है तो चांसेस ये होते हैं कि यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता था, यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता था। लेकिन हर एक कैंडल ने अपने पिछले कैंडल का 50% ना लेकर ब्रेक करके नीचे ही फर्दर चला गया। तो जिससे क्या होता है कि अब चांसेस ये बनते हैं कि यहाँ से ये फिर एक बार और जा सकता था,
लेकिन इसने अब ये ग्रीन कैंडल बनाई। जब भी ग्रीन कैंडल बने तो अब आप समझ लो कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। और अब आप RSI में देखेंगे तो यहाँ ये जो रेंज रहती है यहाँ से आपकी 30 to 75 के आसपास और 70 तक, इस रेंज में ज़्यादातर आपको कंसोलिडेशन फेज आपको मिलेगा। तो इस मेथड से RSI और ऑसम ऑसिलेटर के साथ हम अगर बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो ट्रेड काफ़ी अच्छा निकल जाता है। तो बस यही आपको समझाना था। बाकी फर्दर अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैंडल्स की स्टडी किस तरीके से करी जाती है और कैंडल्स, अगली कैंडल्स किस तरीके से बन सकती हैं, उससे कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें परचेज करनी चाहिए, कहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट करता है, वो फर्दर अगले वीडियोस में हम आपको धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था आपका बॉलिंजर बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा।